ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतर उपनिषद अथ श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चलिए हम मूल पाठ पे चलते हैं। पंचम अध्याय का 7वां मंत्र पढ़ रहे थे। 7वां मंत्र बोलता है, गुणान्वयो यह फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुण त्रिवत्मा प्राणाधिपा संचरति स्वकर्मभिः। ठीक, तो बोल रहे हैं कि गुणान्वयो गुणों से बधा हुआ, जीवात्मा की बात हो रही, जीवात्मा के बारे में मंत्र है, आगे भी उसी के बारे में चलेगा। यह गुणान्वय, तो जो गुणों में अन्वित है अर्थात गुणों से बधा हुआ है सत्वर स्तंभ में। स फल कर्म करता, तो फल को उद्देश्य करके जो कर्म करता है अर्थात सकाम कर्म करने वाला। एवं तस्य कृतस्य, और अपने उन किए हुए कर्मों के फल का उपभोक्ता है, मीन्स भोग करने वाला है, भोग भी करता है उसका। विश्वरूप त्रिगुण, विश्वरूप मतलब कि विश्वरूप में प्रकट होता है, अलग अलग योनियों में उत्पन्न होने वाला है। त्रिगुणा तीनों गुणों से युक्त, और त्रिवर्तमा अपने कर्मों के अनुसार 3 मार्गों से गमन करता है। वह प्राणाधिप, प्राणों का अधिपति, प्राणों का अधिपति मतलब कि जो जिसकी वजह से प्राण सबको क्रियान्वित करते हैं अर्थात जीवात्मा, प्राणों का अधिपति जीवात्मा स्वकर्म भी संचरति, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में विचरण करता है, बार बार जन्म लेता है और मरता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो त्रिवर्तमा 3 जो मार्ग हैं, इस 3 मार्ग को छांदोग्य उपनिषद में एक्सप्लेन किया हुआ है। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड में, 5वें अध्याय के 10वें खंड में जो 2 नंबर श्लोक है, 2 नंबर मंत्र से लेकर के 8 नंबर मंत्र तक एक्सप्लेन किया हुआ है छांदोग्य उपनिषद में। तो उसमें बताते हैं कि ये जो 3 मार्ग हैं, क्लियर लिखा हुआ है, मीन्स एक प्रकार से प्रूफ है कि 3 मार्ग कौन कौन से हैं। तो उसमें यही बताए हैं, देव मार्ग, पितृमार्ग, देवयान पितृयान, और यहाँ पे जिस रूप में हम उत्पन्न होते हैं, अलग अलग शरीरों में अलग अलग योनि में उत्पन्न होता है, वो तीसरा मार्ग है। वो तीसरा मार्ग कैसे बनता है, जैसे भगवान भी बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जो है वो देवयान है, उत्तरायण को देवयान बोलते हैं। देवयान मतलब कि ब्रह्म की तरफ जाने का रास्ता, और दक्षिणायन पितृयान अर्थात पितरों की तरफ जाने का रास्ता। तो जो जाने उधर पितरों की तरफ जाने का मार्ग अर्थात पूर्वज लोग जो करके गए हों उस मार्ग का अनुसरण किया तो वो दक्षिणायन हुआ, पितृयान हुआ। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। तो
पहला रास्ता जो है अर्थात देवयान, जो ब्रह्म के पास जाने का रास्ता है, अगर उस रास्ते पे चलते हुए पहुंच गया तो उधर से वापस नहीं आना है, वन वे है, केवल जाने का रास्ता है, वहां से आने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन पितृयान से आने का रास्ता है, पितृयान जो है टू वे है, तो फिर जब वापस आता है वही वापस आना, वो तीसरा रास्ता है। वो पितृयान मीन्स पितृयान में जाकर के अर्थात पितरों के मार्ग पर जाकर के फिर वापस आता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, वो तीसरा रास्ता है। ये त्रिवर्तमान अर्थात 3 मार्ग यही है, एक देवयान, दूसरा पितृयान और तीसरा यहाँ फिर से पुनर्जन्म लेना। तो उसको क्या कहेंगे तीसरे को? तीसरे का नाम, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसका मीन्स इसी तरह से बोल सकते हैं कि अलग अलग योनियों में पुनर्जन्म लेना, अर्थात पुनर्जन्म का मार्ग जो है वो तीसरा रास्ता है। तो ये 3 मार्ग हो गए। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो सर भगवान जो गीता में बताते हैं तो शुक्ल हाँ। और कृष्ण मेन तो वही है, क्योंकि तीसरा तो वो इंक्लूड है कृष्ण में। हाँ, तीसरा कृष्ण में ही इंक्लूड है, लेकिन जहाँ पे भी त्रिवर्तमा आता है अर्थात 3 मार्ग आते हैं, तो वही जो पितृमार्ग से पितृमार्ग में जाकर के वापस लौट करके फिर से जन्म लेते हैं, उसको तीसरा मार्ग माना जाएगा। वैसे मेन तो 2 ही माने जाएंगे। ठीक है, उसको छांदोग्य उपनिषद में ऐसे 3 मार्ग करके दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया। आगे चलते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद मेरे पास है, इसलिए मैं उससे ही देख के बता रहा हूँ, कोई अलग से नहीं है। आगे बढ़ें। हाँ जी। अगला मंत्र है 8 नंबर मंत्र। उसी जीवात्मा के बारे में बोला गया है। इसमें ब्रह्म भी आया है, केवल जीवात्मा ही नहीं, मीन्स मैक्सिमम वर्णन जीवात्मा का ही है। ब्रह्म आया है अपर ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में नहीं। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः, संकल्पाहंकार समन्वितो यः, संकल्प अहंकार समन्वितो यः, बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव, बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव, आराग्रमात्रो शपरोऽपि दृष्टः, आराग्यमात्रो परोऽपि दृष्टः। तो बोले अंगुष्ठ मात्रो अर्थात अंगुष्ठ मात्र परिणामी, ऐसा एक धारणा है कि ह्यूमन बॉडी के लिए कि ऐसा हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र एक कल्पना है, उस मीन्स उसी आकृति में वो रहता है, जीवात्मा के रूप में वो ब्रह्म रहता है। रवि तुल्य रूपम, और वो कैसा है वास्तव में? रवि तुल्य है, अर्थात जय प्रकाश के तुल्य, जैसे सूर्य चारों तरफ प्रकाश वाला है, वैसे ही वो हर तरफ से प्रकाश वाला है, वो प्रकाश स्वरूप है। संकल्पाहंकार समन्वितो यह, और चूंकि वो जीवात्मा में लिप्त है, मीन्स वो इस प्रकृति में लिप्त है, आत्मा जो है जीवात्मा बनी हुई है, प्रकृति में लिप्त है, तो फिर वो कैसा होगा? संकल्पाहंकार समन्वितो, संकल्प और अहंकार में समन्वित है, संकल्प भी करता है और उसको अहंकार भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से लिप्त है।
तो इस वजह से वो संकल्प भी करता है और अहंकार से युक्त भी है। जैसे वो दो पक्षियों के माध्यम से हमने पढ़ा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिसस्व जाते। तो वो मीन्स क्या करता है कि वो प्रकृति में लिप्त है, तो वह संकल्प भी करता है, अहंकार भी करता है, और बुद्धि गुणेन, बुद्धि के गुण से, बुद्धि के गुण अर्थात जो भी प्रोसेसिंग करता है दिमाग में उसके गुण से, और आत्मगुणेन, आत्म के स्वाभाविक गुण मीन्स जो प्रकृति का गुण है, जीवात्मा का गुण मतलब प्रकृति का गुण, सत्व रज तम, उन बेसिक गुणों की वजह, सब कुछ उनकी ही वजह से होता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो कुछ भी उत्पन्न होता है उन गुणों के माध्यम से, उसको बोलते हैं आत्मगुण, मीन्स उसका अपना गुण। तो इन दो गुणों के कारण वो क्या करता है, संकल्प करता है और अहंकार से युक्त है। और भी है, इसमें आगे आएगा, देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। अराग्र मात्रो, उसका आकार कैसा है, अब आकार बता रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र तो बोला है, मतलब एक वो विचार के लिए, धारणा के लिए अंगुष्ठ मात्र, लेकिन उसका वास्तविक आकार बता रहे हैं कैसा है। आराग्र मात्र, अरा के अग्रभाग के बराबर, अरा का अग्रभाग, अरा मतलब कि स्पोक, तिल्ली, सुई या सुआ मान लीजिए, तो सुई का जो अग्रभाग है वो भी स्पोक सी है ना, तो कोई भी मीन्स पतला सा, लंबा सा, और जिसका टिप तीखा हो, शार्प हो, तो उसका जो टिप है, उसकी नोक है, उसके अग्रभाग मात्र जो है उसके आकार वाला। फिर क्या बोले हैं, या अपरो अपि दृष्टा, अपर अपि दृष्टा, तो अपर अर्थात उससे भिन्न, उससे भिन्न कौन, जो कि वो ब्रह्म, अपर अर्थात पूरे प्रकृति में व्याप्त है, भी दृष्टा उसके द्वारा देखा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस जीवात्मा का स्वरूप जो अरा के अग्रभाग के बराबर है, अर्थात एक कल्पना मात्र के लिए अरा का अग्रभाग बोला गया है समझने के लिए, वरना वो अरा का अग्रभाग भी नहीं है। और वैसा ही तात्पर्य है कि वैसा ही सेम वो जो ब्रह्म है वह भी वैसा ही है, ऐसा देखा गया है। अर्थात जो जीवात्मा है वो ब्रह्म जो अपर रूप में है उसी के जैसा है। एक बार फिर से देखते हैं। अंगुष्ठ मात्र रवि तुल्य रूपा, सूर्य के स्वरूप वाला, अर्थात प्रकाशवान है। वास्तव में वो कैसा है, प्रकाशवान है। संकल्प अहंकार समन्वितो, या जो संकल्प और अहंकार से समन्वित है। क्यों समन्वित है, क्योंकि बुद्धि गुणेन आत्म गुणेन चैव, क्योंकि बुद्धि के गुण और आत्म गुण वाला है, प्रोसेसिंग करता है। अराग्र मात्र, और अरा तिल्ली के अग्रभाग के आकार वाला। अपर मीन्स जो वो अपर ब्रह्म है उसके लिए आया है। अपरो या अपरो अपि दृष्टा, अपर भी वैसा ही देखा गया है, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप भी वैसा ही जाना जाता है। आगे देखें। इससे माना जा सकता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि हाँ। वो सेम ही डिस्क्रिप्शन। जी, जैसे पिंड में लिप्त होकर के वो जीवात्मा है, वैसे ही ब्रह्मांड में लिप्त होकर वो अपर ब्रह्म है। जी बोलिए। सर यहाँ पर संकल्प मतलब कामना है क्या? नहीं, संकल्प मतलब कामना केवल नहीं है। संकल्प मतलब कि
केवल कामना हो के छोड़ देना नहीं, संकल्प मतलब कि किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना, वो संकल्प होता है। संकल्प अहंकार, अहंकार तो पता ही है, ईगो होना अंदर से, और जब तक अज्ञान है अर्थात जब तक है किसी न किसी रूप में ईगो रहता ही है। जो मैं बोलते हैं किसी भी काम के लिए मैं करके ऐसा शब्द प्रयोग किया तो वो ईगो है। सर्व संकल्प परित्यागी बनना। हम्म सर मैं कितने में क्या बोलेंगे? नहीं, मैं की जगह पे मैं तो बहुत सारी जगहों पे बोलना पड़ता है, तो मीन्स अहंकार को हर जगह एकदम से बुरे वे में नहीं, गलत तरीके में नहीं लेना है। हाँ, बस इतना ही है कि वो मुक्ति के मार्ग में बाधक है। ऐसा नहीं है कि संसार में काम करने के लिए हर जगह पे वो बुरा ही है, नहीं। जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मैं बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे बोलना चाहिए, लेकिन बेमतलब के मैं नहीं बोलना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं बोलना है। जहाँ पे सामने वाला आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है तो आपको अपनी पहचान तो बतानी है ना, तो आपको पहचान बताने के लिए मैं बोलना पड़ता है, ताकि आपका स्वाभिमान की रक्षा हो सके। स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं बोलना कोई गलत नहीं है। जहाँ पे आपके स्वाभिमान का हनन हो रहा है वहाँ पे मैं बोलना कोई बुरी बात नहीं है। उसको जानबूझ करके दिखावा करने के लिए नहीं बोलना है, वो क्या है कि मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनता है। तो आगे देखते हैं। 9 नंबर श्लोक, इसमें भी उसका स्वरूप बता रहे हैं उससे आगे बढ़ करके। उसमें तो केवल अरा का अग्र भाग बताए थे, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। ये 9 नंबर मंत्र में बोल रहे हैं, वालाग्र शतभागस्य वालाग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः भागो जीवस्य विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। स चानन्त्याय कल्पते। बोल रहे हैं कि वालाग्र शतभागस्य, वालाग्र लिखा है लेकिन इसका मतलब बाल है। बाल का अग्रभाग अर्थात जो हमारा बाल है, एक बाल को निकालिए, उसका अग्रभाग टिप, बाल का टिप, उसका 100 भाग करना है। बालाग्र शतभागस्य, बाल के अगले हिस्से का अर्थात बाल के टिप का 100 भाग करना, उसका 100 टुकड़ा करना है। और उस 100 टुकड़े का जो एक टुकड़ा बनेगा उसका शतधा, उसका भी 100 भाग करना है। बाल के टिप का 100 भाग किया, 100 बार में डिवाइड किया, और उसमें से जो एक टुकड़ा बना उसको फिर से 100 भाग कीजिए, अर्थात 100 इंटू 100 मीन्स बाल के टिप का 10,000 भाग। तो 10,000वां टुकड़ा जो बनेगा कल्पितस्य च, उसकी कल्पना कीजिए। और तो क्या क्या होता है कि वैसे जीवात्मा का स्वरूप बताया गया सूक्ष्मता में। तो बाल के नोक का 100 भाग और 100वें भाग के एक टुकड़ा जो हुआ है उसका फिर से 100 भाग, तो वो जो छोटा भाग बना उसकी कल्पना किए जाने पर जो भाग होता है वही उस जीवात्मा का स्वरूप है, अर्थात सूक्ष्म रूप में। ये सूक्ष्मावस्था है, जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्मम बोलते हैं ना, सूक्ष्माति सूक्ष्मम महतो महीयान, महतो महीयान अड़रो अड़ियाम, तो वही शब्द आया, मीन्स अड़ो अड़ियान की जगह पे ये आया है। बाल के टिप का 100वां भाग और उस 100वें भाग का फिर 100 टुकड़ा,
उतना किए जाने पर कल्पना कीजिए जो भाग बनता है वही जीवात्मा का स्वरूप है, उतनी सूक्ष्मता। फिर बोल रहे हैं कि ऐसा जानना चाहिए विज्ञेय च अनंत्याय कल्पते, और केवल वो उतना सूक्ष्म भी नहीं, सूक्ष्म ही नहीं है, अनंत्याय कल्पते, वो अनंत भी है, वही उतना सूक्ष्म भी है और वही विस्तारित रूप में अनंत भी है। क्लियर? आगे बढ़ें, 10 नंबर देखते हैं। अब वो ऐसा है तो बोलते हैं कि वो है क्या, तो है क्या का वो क्या है उसका उत्तर देते हैं, नैव स्त्री न पुमानेश नैव स्त्रीण पुमानेश न चैवायं नपुंसकः न चैवायं नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते यद्यत् शरीरमाद्यते तेन तेन स युज्यते तेन तेन स रक्ष्यते। युज्यते। तो बोल रहे हैं कि वो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है और अनंत रूप में विस्तृत भी है। तो फिर जब वो जैसे जीवात्मा जो है शरीरधारी है, तो क्या वो स्त्री है, तो बोलते हैं नैव स्त्री, वो स्त्री नहीं है। तो स्त्री नहीं है तो क्या पुरुष है, न पुमाने सा, पुरुष भी नहीं है। तो जब स्त्री नहीं है पुरुष भी नहीं है तो क्या वो नपुंसक है, न चैवायम नपुंसका, वो नपुंसक भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि यद यच्छरिदमादत्ते तेन तेन स उच्यते, वो जिस जिस शरीर को धारण करता है वही वही हो जाता है। वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वो जिस जिस शरीर को धारण करता है वही वही हो जाता है। अर्थात जिस जिस शरीर के साथ रहेगा वही कहलाएगा। स्त्री शरीर के साथ स्त्री कहलाता है, पुरुष शरीर के साथ पुरुष कहलाता है, और नपुंसक शरीर के साथ नपुंसक कहलाता है। काल हाँ? काल काल नहीं, कहलाता बोलते हैं। कहलाता मीन्स उस जिस जिस शरीर को धारण करता है वही जाना जाता है। वो खुद ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। क्लियर हो गया? तो मीन्स जीवात्मा को लेकर के कहीं भी लिंग भेद नहीं करना है। उसका वो मीन्स उसका कहीं से आया हुआ गुणधर्म नहीं है। सब फिर तो परम ब्रह्म का भी यही है। हाँ, पर ब्रह्म का वही है, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक। तो उसकी इस तरह की कोई पहचान नहीं है, न जीवात्मा की न ब्रह्म की। अगला मंत्र देखते हैं। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैर संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोह ग्रासाम्बुवृष्टया चात्म बुद्धि जन्मा कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते। तो चलिए ये भी मंत्र देखते हैं। पीछे वाले 2-3 मंत्र काफी अच्छे आए थे। जीवात्मा का स्वरूप बतलाया, उसकी सूक्ष्मता और विशालता बतलाई, वो स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है ये बताया,
तीनों में से कोई भी नहीं है। जिस जिसको प्राप्त होता है वही वह जाना जाता है, जिस जिसका शरीर धारण करता है। अब बोल रहे हैं संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ग्रासाम्बुविष्टभ्या चात्मनि विवृद्धि जन्म। संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह। संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, ये 4 शब्द इसमें आए हैं पहली लाइन में। तथा फिर आ रहा है ग्रासाम्बुवृष्टया, ग्रास अर्थात भोजन जो हम खाते हैं, अम्बु पानी जल ग्रहण करना, फिर वृष्टया वृष्टि वर्षा, आत्मविवृद्धि जन्म। तो इन सब से क्या होता है वो बता रहे हैं। संकल्प से, स्पर्श से। संकल्प आ रहा है यहाँ पे किसके लिए आया? बुद्धि के लिए, किसी भी काम को करने के लिए संकल्प करना। स्पर्श किसका गुण है? स्किन का। दृष्टि चक्षु का गुण। मोह, मोह जो है वही क्या बोलते हैं कि अज्ञानता, बुद्धि से ये भी उत्पन्न होता है मोह। फिर ग्रास भोजन, पानी और वर्षा द्वारा, इन सब के द्वारा क्या होता है? या जो जीवधारी है, शरीरधारी है, अर्थात जीवात्मा इस शरीर के साथ, या आप बोले तो अपर ब्रह्म इस प्रकृति में, एक्चुअली हम जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा को ही लेते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी ले लेना है अपर ब्रह्म के साथ। तो इन सब से इनकी क्या होती है? इस शरीर की वृद्धि होती है और जन्म भी होता है। वृद्धि तो होती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि शरीर धारण किया तो संकल्प करेगा, स्पर्श करेगा, देखेगा, मोहित होगा, भोजन ग्रहण करेगा, पानी पिएगा। अब इसमें एक और आ गया है वर्षा। अब वो क्यों आया है? इनसे आत्मविवृद्धि जन्म, मतलब कि ये शरीरधारी की वृद्धि होती है और जन्म होता है। उसी जन्म को दिखलाने के लिए ये वर्षा आया है। क्यों? हम अन्न जो ग्रहण करते हैं वो किससे होता है? वृष्टि से होती है। अन्न वृष्टि से होते, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। और ये जो शरीर धारण होता है ये किससे होता है? अन्न से होता है। हम खाते हैं तो ये शरीर पुष्ट होता है और फिर हमारी संतति होती है। ये जब शरीर अन्न से पुष्ट नहीं होगा तो संतति कहाँ से होगी? नहीं होगी। तो इसलिए वो है वर्षा से फिर अन्न होता है और अन्न से हमारा शरीर पुष्ट होता है, अर्थात जीवात्मा का शरीर पुष्ट होता है और उससे फिर आगे जन्म होता है। फिर शब्द आया है कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते। तो यह देही है। देही अर्थात जो देह में रहता है जीवात्मा। स्थानेषु अलग अलग स्थान में, अर्थात अलग अलग योनियों में। कर्मानुगानी, कर्मानुगानी मीन्स कर्मों के अनुसार जो मिलता है। रूपाणी, रूपाण्यभिसंप्रपद्यते, तो वो कर्मों के अनुसार अलग अलग रूपों का क्या करता है? अनुक्रमेण, जो कर्मानुगान्य अनुक्रमेण लिखा है ना, कर्मों के अनुसार जो अपना कर्म किया है उनसे मिलने, उनसे जो परिणाम बनता है उनके ही अनुसार अनुक्रमण करता है। उनके ही अनुक्रमण से अर्थात उनके परिणाम से संप्रपद्यते, संप्रपद्यते मीन्स उसको ही प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वापि, ऐसा ही कुछ है। क्या है?
हाँ, तो बोलते हैं कि तम तमय व्यक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जो कर्म करता है उस कर्म के अनुक्रम से, अर्थात कर्म का जो परिणाम बनता है उससे वो अभिसंप्रपद्यते, उसको ही बार बार प्राप्त होता रहता है। एक बार फिर से देखते हैं। संकल्प स्पर्शन दृष्टि मोह ग्राम नहीं ग्रासम वो वृष्टया चात्म विवृद्धि जन्म। संकल्प स्पर्श दृष्टि मोह ग्रास अर्थात भोजन, अम्बु जल और वृष्टि, इन सब से इस जीवात्मा के शरीर की वृद्धि होती है और आगे जन्म भी होता है। और यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों का जो अनुक्रम होता है उनका परिणाम होता है, कर्म फल के द्वारा अलग अलग योनियों में भिन्न भिन्न रूपों में बार बार प्रकट होता है। ये इस श्लोक में बताया गया है। क्लियर? आगे बढ़ें, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अगला मंत्र देखते हैं। मतलब हम जीवात्मा चूज करती है। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार। अपने कर्म करती है। हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका परिणाम आएगा और वैसा ही अगला जन्म होगा। वो कर्मों का परिणाम ही जन्म का कारण बनता है। वही कर्म शून्य हो जाते हैं, अर्थात संस्कार शून्य हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, कुछ बचा ही नहीं अगली योनि में डालने के लिए। सर जी ये रूपाणी अनुक्रमेण, हाँ, अनुक्रम मतलब कि जैसा कर्म किया है और उसका रिजल्ट आया है तो क्रम से मतलब कि एक बार जन्म लिया, फिर कर्म करेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर जैसा संस्कार बना उसके अनुसार फिर जन्म लेगा, तो उसी को अनुक्रम बोला गया है। क्रम से लगातार जन्म लेता रहता है, जैसा कर्म किया वैसा परिणाम आया, फिर उसके अनुसार जन्म हुआ, फिर कर्म किया, फिर संस्कार बना, फिर जन्म हुआ, उसी के लिए अनुक्रम सब। क्रम के हिसाब से रूप का अनुक्रम होगा। हाँ, अलग अलग योनि में अलग अलग योनि जो है वो अलग अलग रूप है। कभी बकरा बना, कभी भेड़ बना, कभी आदमी बना, कभी पेड़ बना, तो ये अलग अलग रूप है। और वो वैसे वैसे कर्मों का परिणाम मिला तो वो उसका अनुक्रम है। क्लियर? अगला मंत्र आते हैं। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति रूपाणि देहि स्वगुणैः स्वगुणैः क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषाम् क्रियागुणैरात्मगुणैस्तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुर अपरो अपि दृष्टः। तो यहाँ भी देही अर्थात जीवात्मा के बारे में बात की गई है, देह में रहने वाला। क्रिया गुण है अर्थात अपने जो कर्म किया है तो कर्मों से जो संस्कार बने हैं उनको ही वो गुण बोल रहे हैं। मीन्स क्रिया गुण मतलब कि कर्मों के संस्कार, कर्म किया और कर्मों के जो संस्कार बने वो क्रिया गुण है। च आत्मगुण है, आत्मगुण है मीन्स अपने गुण, अपने गुण मतलब कि कोई वो स्पेशल लेके नहीं आया है। मीन्स वो पहले से जो चले आ रहे हैं वो किसके कारण? सत्वरज तम के कारण, अर्थात जो संचित हैं, एक प्रकार से ये बोले हैं संचित
संस्कारों को लेकर आया है, संचित संस्कार, उसी को आत्मगुण बोला है। और यहाँ पे जो किया है वो क्रिया गुण है। वो भी पहले क्रिया गुण ही रहा है, लेकिन वो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो आत्मगुण बन गया है। स्वगुण है, स्वगुण है मतलब कि अभी जो कर रहा है, अर्थात जो प्रोसेसिंग कर रहा है दिमाग में, तो वो उसका स्वगुण हुआ। इस जन्म में जो किया है वो क्रिया गुण है, अभी फिलहाल वर्तमान में जो कर रहा है वो स्वगुण है, और जो ट्रांसफर होके आया है वो आत्मगुण में काउंट होगा। तो उनसे क्या होता है, इन गुणों के द्वारा स्थूलानि च सूक्ष्मानि बहूनि एव रूपाणि वृणोति। तो इन सबसे स्थूल सूक्ष्म इस तरह के बहुत सारे रूपों को वृणोति अर्थात वर्ण करता है वो कौन, जीवात्मा। इन 3 प्रकार के गुणों से अर्थात क्रिया गुण, आत्मगुण और स्वगुण, इनके माध्यम से जो मिश्रित संस्कार के परिणाम, अभी मिश्रित कर्मों के रिजल्ट, क्योंकि जो संचित थे, जो अभी इस जन्म के भी वो किए हैं और जो अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, उनका सभी संस्कार परिणाम में आएंगे इसी जन्म में। तो उन सब के द्वारा वो क्या करेगा, स्थूलानि आगे, फिर स्थूल, सूक्ष्म, इस रूप में बहुत से रूपों का वो वर्ण करेगा, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म लेगा इन गुणों के अनुसार। तेषाम संयोग हेतु, और इनके संयोग का हेतु अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म लेने का कारण अपरा अपि दृष्टा, दूसरा भी देखा गया है। दूसरा कौन है, ये जो पूरे ब्रह्मांड के साथ व्याप्त है, उसी ने तो ये लोक लुभावनी प्रकृति फैला रखी है, तो वो कारण बना कि नहीं। आओ भोग करो, इधर से ये खाओ ये पियो, अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि अपरा अपि दृष्टा संयोग है, तेषाम संयोग है तो अपरा अपि दृष्टा, इसके संयोग का जो कारण है, ऐसा होने का कारण दूसरा भी देखा गया है। वो दूसरा वही अपर ब्रह्म मीन्स प्रकृति। क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? एक बार देखिए फिर से। जीवात्मा जो देह में रहने वाला है, देही, एक बार फिर से बता देता हूं। देही जो इन 3 गुण है, क्रिया गुण, आत्मगुण और स्वगुण, अर्थात एक प्रकार से बोले तो इस जन्म में जो कर्म किया, जो संचित कर्मों को लेकर के आया है, अर्थात संस्कारों को लेके आया है, और जो अभी प्रोसेसिंग चल रही है उसके वर्तमान में, वो उन सब का जो परिणाम होता है, जो संस्कार बनता है, उनके हिसाब से स्थूल सूक्ष्म, या तो स्थूल में रूप में आएगा या सूक्ष्म रूप में, दोनों रूप में आ सकता है। और केवल एक ही बार नहीं, क्या करता है वो, अलग अलग रूपों को बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। उसी को बोल रहे हैं कि बहूनि एवं बहुत से रूपों को वृणोति वर्ण करता है, स्वीकार करता है। तेषाम संयोग हेतु, इसके संयोग में हेतु अपरा अपि दृष्टा, दूसरा भी देखा गया है। दूसरा अर्थात ये जो प्रकृति विस्तृत है उस ब्रह्म के द्वारा फैलाई गई, वो भी उसमें कारण है। वो अकेले अपने आप तो कुछ कर नहीं लिया, मीन्स उसको भोजन नहीं मिलेगा इधर उधर से, तो कहाँ से वो संस्कार बना लेगा। तो ये दूसरा कारण ये है, इनमें आसक्त होता है, प्रकृति में आसक्त होता है, तो वो नए नए संस्कार बनाता है। कुछ पूछना है? सर ये स्थूल सूक्ष्म कौन सी कैटेगरी है? ये शरीर के साइज वाइज है कि मतलब? नहीं, शरीर के साइज वाइज नहीं है। जो दिखता है वो स्थूल, और जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म। मीन्स हमारे ये इंद्रिय रूपी आँखों से, मीन्स ये स्थूल आँखों से जो दिखता है वो स्थूल है, अर्थात अन्नमय कोश के साथ अगर होता है तो स्थूल, और बिना अन्नमय कोश के होता है, अर्थात जब तक कि वो
क्या विदेह अवस्था या जीवन मुक्त अवस्था में नहीं पहुंच गया, उसको कारण शरीर बोलते हैं। जब तक कारण शरीर में नहीं पहुंचता, संस्कारों के साथ है लेकिन अन्नमय कोश नहीं है, तो उसको सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म बोलेंगे। तो दोनों में रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि स्थूल में ही रहेगा। और उसका संयोग का हेतु दूसरा भी है, दूसरा अर्थात प्रकृति, जिसको अपर ब्रह्म के रूप में समझ सकते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न? अगला मंत्र देखते हैं। तो इस मंत्र में अब उपाय बताते हैं। अब ऐसा जीवात्मा बधा ही रहेगा क्या? छूटने का भी उपाय तो होना चाहिए। तो बोल रहे हैं अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपम् विश्वसृष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् विश्वेशैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तो यहाँ से पास से मुक्त करा रहे हैं। देखते हैं कैसे पास से मुक्त होगा। पास में बधा हुआ है बहुत देर से। अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये, कलिल आया है संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जगत के लिए। तो कलिल मध्य, कलिल मध्य, कलिल के मध्य में, मध्य का मतलब एक सेंटर पॉइंट नहीं लेना है। मध्य मतलब कि हर एक पिंड, हर एक जीव में, हर एक प्राणी में जो पंच महाभूतों से बना है, उनके बीच में, मीन्स वो फैला हुआ है, हर जगह व्याप्त है ब्रह्मांड में। अनंत, अनाद्यनंतम, अनाद्यनंतम मीन्स आदि और अंत से रहित, न तो उसका आदि है और ना ही अंत है। विश्वस्य सृष्टारम, वो संपूर्ण विश्व की का सृष्टा है, अर्थात रचना करने वाला। अनेक रूपम, अनेक रूपों में है, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में वही है। विश्वस्य परिवेष्टितारम, पूरे विश्व को परिवेष्टित अर्थात कवर करके, आच्छादित करके स्थित है। एकम, एक है, कोई दो नहीं है या बहुत सारे नहीं है। एकम देवम, वह जो देव है परब्रह्म, उसको ज्ञात्वा, जान करके। उस परब्रह्म की बात हुई थी, क्यों हुई थी? ये जो जीवात्मा भटक रहा था, पास में बधा हुआ था और अनुक्रम में बार बार अलग अलग शरीर का वर्ण कर रहा था, अलग अलग योनियों का वर्ण कर रहा था। तो वो इसको जानेगा, किसको? जो संपूर्ण संसार के मध्य में, अर्थात सारे संसार में व्याप्त है, आदि और अंत से रहित है, ना तो उसका आदि है और न ही अंत होता है। विश्वस्य सृष्टारम, संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला है, अनेक रूपों में है, अर्थात अनेक रूप वही धारण करता है। तो विश्वस्य परिवेष्टितारम, पूरे विश्व को आच्छादित किए हुए है, अर्थात सबके अंदर तो है ही, कलिल मध्य बोला गया है, उसके बाहर भी है, सब प्रकार से घेरे हुए है। एकम देवम, वह एक है, ऐसे देव को ज्ञात्वा, जान करके यह जीवात्मा क्या करता है? सर्वपाशय मुच्यते, सभी पासों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको जानेगा कैसे? गुणातीत हो जाएगा, अर्थात गुण उस पे प्रभावी नहीं होंगे, गुण बैलेंस हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर मुक्त हो जाता है सभी पासों से। आगे बढ़ें या कुछ पूछना है? अगला मंत्र देखते हैं।
अगला मंत्र बोलते हैं भावग्राह्यम नीडाख्यम भावग्राह्यं निरीक्षम् भावा भावकरम शिवम भावाभावकरं शिवम् कलासर्गकरम देवम कलासर्गकरं देवं ये विदुस्तेजस्तनुम। ये विदुस्तेजोस्तु। तो यहाँ पे तनुम शब्द आया, तनुम शब्द आया है शरीर के लिए। तनु मतलब होता है क्षीण होना। जब सब कुछ क्षीण हो गया है तो केवल शरीर मात्र बचा हुआ है, उसी के लिए है। क्योंकि पिछले श्लोक में बोले हैं कि उसको जान लेता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है उस तरह के शरीर के लिए तनु शब्द आएगा। अब वो बंधनों में नहीं है। तो भावग्राह्य नीडाख्यम, नीड शब्द आया। नीड मतलब घोंसला, घोंसला अर्थात घर। जो पक्षी का घोंसला होता है उसके लिए नीड नॉर्मली यूज किया जाता है। उसी को माध्यम बनाने के लिए घर के उपलक्ष्य में भी इस नीड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भावाग्राह्यम बोल रहे हैं कि भावों को ग्रहण करके, अनीडाख्यम, अनीडाख्यम मीन्स आश्रय से रहित, जो आश्रय से रहित है। भावाग्राह्यम का तात्पर्य यह है कि जो भावनाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, किसी और तरीके से प्राप्त नहीं होता, भावनाओं के द्वारा ही वो उसको ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्म के लिए ये शब्द आया है। भावनाओं के द्वारा जो ग्राह्य है, और किसी तरीके से कोई ईगो दिखाओगे तो वो ग्राह्य नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ उसको प्राप्त कर लूँगा, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ उसको प्राप्त कर लूँगा, मैं बहुत बड़ा ये यज्ञ करने वाला हूँ, अनुष्ठान करने वाला हूँ, ऐसे प्राप्त कर लूँगा, नहीं प्राप्त होगा। भाव से प्राप्त होता है। उसके भाव से भावित हो जाइए, प्राप्त होगा, उसी से वो ग्रहण में आता है। अनाडिक्षम, अनिडाख्यम, अनिडाख्यम में मतलब घर से रहित है, उसका कोई घर वगैरह नहीं है, कोई नीड नहीं है, आश्रय से रहित है। अंग्रेजी वाला नीड यहाँ पे उपयोग नहीं करना है। नीड मतलब कि घोंसला अर्थात घर, घर से रहित। भावा भावकरम, भावा भावकरम, यहाँ एक भाव आया है जगत के लिए, भाव, और दूसरा उसका अभाव अर्थात भाव और अभव, इनके लिए वो भावाभाव इस तरह से शब्द बन गया है। भावाभाव कर्म अर्थात कि जगत की उत्पत्ति करने वाला और संहार करने वाला वही है। अर्थात उत्पन्न भी वही करता है और वही अपने में विलीन कर लेता है। शिवम कल्याणकारी, कल्याण स्वरूप है। कला सर्गकरम, कला सर्गकरम अर्थात कलाओं का सर्ग करने वाला। सर्ग मतलब उत्पत्ति करने वाला, रचना करने वाला। 16 कलाएं जो हमने पिप्पलाद ऋषि के माध्यम से प्रश्नोपनिषद में पढ़े थे, तो 16 कलाओं की रचना करने वाला वही है। जो 6ठे अध्याय में वो बता रहे हैं, 6ठे अध्याय में जो 16 कलाएं उन्होंने बताई है, उसमें उन्होंने बताया है पंचमहाभूत जो बताए हैं। पंचमहाभूत मन, इंद्रिय, अन्न और अन्नात, अन्न से जो उत्पन्न होता है, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और लोकेषु नाम, लोक में प्राप्त नाम। इस तरह से 16 कलाएं उन्होंने बताई थी। तो उन 16 कलाओं को उत्पन्न करने वाला देवम, उस देव को ये विदुः जो साधक जान लेता है, ते तनुम मीन्स तनु पहले भी बताया था कि शरीर के लिए आया है। तो
वे शरीर को जहु त्याग देते हैं। शरीर को त्याग देते हैं, केवल स्थूल शरीर को नहीं, स्थूल सूक्ष्म दोनों को त्याग करके त्याग देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। भावग्राह्य अर्थात वो भाव के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और किसी माध्यम से ग्रहण नहीं किया जाता है। वो ग्रहण में आता है कैसे? भाव के माध्यम से, उसके भाव से भावित हो जाइए, वो अपने आप ग्रहण हो जाएगा। अनिडाक्षम आश्रय से रहित है, उसका कोई घर नहीं है। भावाभाव कर्म सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला और अपने में ही समाहित कर लेने वाला वो है। शिवम कल्याण स्वरूप है। कला सर्ग कर्म 16 कलाओं की रचना करने वाला देवम, उस देव को ये विदो जो साधक जान लेता है वह शरीर को त्याग करके जन्म मरण के चक्कर से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्लियर? सर भावग्राह्यम थोड़ा और explain कीजिए। भावग्राह्य मतलब उसके भाव से भावित हो जाना, उसके जो जो गुणधर्म हैं। गुणधर्म तो ऐसे कोई शब्द अप्लाई नहीं होता उस पर, लेकिन जैसे जैसे स्थिति में आकर के उसके जैसा हो जाते हैं। मीन्स मुक्तावस्था में होने के लिए क्या क्या चाहिए? सीधी सी बात है, संस्कारों न पुण्य में लिप्त होना है न पाप में लिप्त होना है, अर्थात इस भाव से भावित नहीं होना है। पहले भी हमने एक मंत्र पढ़ा था, वो कौन से उपनिषद में था अभी याद नहीं आ रहा है, कि साधक जब उस अवस्था में चला जाता है, विदेह की अवस्था में अर्थात मुक्त अवस्था में चला जाता है, तो उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हाय मैंने ये पाप क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वहाँ पे मैंने पुण्य काम क्यों नहीं किया। ये इस तरह की बातें अब दिमाग में नहीं आती, वो इन सब से मुक्त होता है। तो वो एक भाव हो गया, अर्थात उसके जैसा होना। फिर गुणों से अतीत होना, अर्थात सत्व रज तम इन तीनों का प्रभाव न पड़ना, इन प्रकृति के लोक लोभावनों में मोहित न होना, ठीक। किसी भी मीन्स इंद्रिय के किसी भी आहार में आसक्त न होना, इन सारे इंद्रियों के आहारों से निरासक्त होना। और जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, दूसरे अध्याय के अंत में ही बोलते हैं अर्जुन को समझाते हुए, जैसे समुद्र में सारी नदियां आके समाहित होती हैं और उसको प्रभावित नहीं करती, वैसे ही सारे जो क्या बोलते हैं इंद्रियों के विषय उस साधक में, अर्थात वो जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हुआ, ब्रह्म स्थिति के भाव वाला ब्रह्म की जैसी स्थिति में आया है साधक, उसमें सारे इंद्रियों के विषय आकर समाहित होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा भी प्रभावित नहीं करते। उसी को उसका भाव बोलते हैं। उस भाव में हो जाइए। मतलब भक्ति मार्ग को भक्ति मार्ग एक तरह से उन्होंने बताया जी, उपासना का मार्ग, उपासना का मार्ग, जिसको भगवान गीता में भक्ति मार्ग। हाँ जी। सर ये तो राजयोग का मार्ग है, भक्ति योग का उन्नतित होना या इंद्रियों के वश में न आना, ये तो राजयोग ये का। जो भाव से भावित होने वाले जो आपने बताया, इसको डेली लाइफ में कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है? डेली लाइफ में स्टार्ट करना चाहे। हाँ जी, डेली लाइफ में स्टार्ट करने के लिए हम आते हैं योग दर्शन में। वहाँ पे क्लियर साधन बताए हुए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। और 8 अंग में जो पहले 2 अंग हैं उसमें भी 5-5 सब पार्ट हैं, मीन्स उनके उपांग हैं। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक। इन सब का मतलब आपको पता होगा। हाँ। फिर दूसरा नियम है, उसमें सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सब आते हैं, ठीक। फिर उसके आगे आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को अपने बस में रखना।
हाँ, अंतर्मुखी हो जाना। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो चीज़ें हैं इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है, जिनको महर्षि पतंजलि संयम नाम देते हैं। इनको कंबाइंड रूप से धारणा, ध्यान, समाधि, इनको संयम नाम देते हैं। और इन्हीं के ऊपर पूरा क्या बोलते हैं, विभूति पाठ जो 3rd चैप्टर है, जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती है, इन्हीं पे बेस्ड है। धारणा, ध्यान, समाधि। किसी भी चीज़ पे धारणा करो, अर्थात फोकस बनाओ, केंद्रित करो, फिर ध्यान लगेगा। धारणा आपको करनी है, ध्यान अपने आप लगेगा। ध्यान और समाधि आपके जबरदस्ती के बस की बात नहीं है, केवल ध्यान करना आपकी बस की बात है। और जब ध्यान लगाओगे तो 5 जो बहिरंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अपने आप घटित होंगे। या तो उनको फॉलो करते हुए आइए, नहीं तो जैसे ही ध्यान लगाओगे वो अपने आप ऑटोमेटिक वो आपके सराउंडिंग में इर्द गिर्द हो लेंगे, आपके साथ हो लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, वैसा हो भी नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकते। किसी भी अंग को पकड़िए, उसमें घुसिए और बाकी सब अपने आप होते हैं। तो स्पेशली फोकस करना होता है धारणा पे। धारणा को पॉइंट कीजिए और उसके माध्यम से वो बहिरंग भी आपके साथ आएंगे, और जब बहिरंग साथ आएंगे तो धारणा के माध्यम से आप आगे अपने आप बढ़ेंगे। तो इसको योग दर्शन में संयम बोला गया है। इनको अगर ऐसा हो गया, मीन्स धारणा लगा लिए, तो ध्यान अपने आप होगा और समाधि भी हो जाएगी, अर्थात आपकी बुद्धि समावस्था में आ जाएगी। समावस्था में मतलब कि जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे थे उस पर केंद्रित हो जाए और कहीं भी भटकाव होगा ही नहीं, तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। उसी को सिद्धि बोले हैं, अर्थात अलग अलग सिद्धियां बताए हैं, केवल उसी को बोले नहीं हैं। अलग किस किस तरह से, किस पे संयम करने से क्या सिद्धि मिलती है, इसका पूरा एक चैप्टर दिए हैं। तो इन्हीं धारणा, ध्यान, समाधि को वहाँ पे संयम बोला गया, और कई जगह उसी को राजयोग भी बोला जाता है। और इस समाधि के माध्यम से, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये मार्ग है, अर्थात ये एक प्रकार से बोले तो जो ओमकार का त्रय मात्र है, अ, उमा, वो है। और इन सिद्धियों में उलझ के न रह जाना, जब उसको भी पार कर गया, अर्थात समाधि लगी, तो समाधि वहाँ पे 2 प्रकार की बताई है, हायर लेवल की। उनमें भी सब पार्ट बहुत सारे हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। और ये दोनों समाधि किसके अंडर में आते हैं, सबीज समाधि। ठीक, संप्रज्ञात अर्थात प्रज्ञा के आप साथ हो, बुद्धि के जब तक साथ में हो, सब कुछ है, आपके पास सिद्धियां भी हैं, आप बुद्धि के साथ में काम कर रहे हो, तो वो कहलाएगी संप्रज्ञात समाधि। आपका कहीं पे इधर उधर भटकाव नहीं है, एकदम फोकस्ड होकर के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन जब तक बुद्धि के साथ में हो तो वो समाधि संप्रज्ञात होगी। और जब वो बुद्धि का साथ भी छूट जाएगा, मतलब कि मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, ये भी होना समाप्त हो जाएगा, तो वो फिर हो जाती है असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन वो असंप्रज्ञात समाधि भी सबीज समाधि के अंडर आती है, अर्थात बीज कहीं अभी छुपा हुआ है, अभी बीज से निर्बीज नहीं हुए हो, अर्थात आपका बीज दग्ध नहीं हुआ है, अभी बीज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको इतना सेंस है, इतनी समझ है कि अभी मैं हूँ, वो मैं होनेपन की भावना के कारण अभी आप सबीज समाधि में हो, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि वो बोली जाएगी, हायर लेवल की है। लेकिन अभी आप मुक्त नहीं हो, आप जीवन मुक्त अवस्था में हो, या विदेह अवस्था उसको बोला जाएगा। और जहाँ से वहाँ से अब जैसे ही समाहित होते हो ब्रह्म में, जिसको कि वहाँ पे कैवल्य बोला जाता है, तो उसको वहीं पे यहाँ से मुक्त होना, यहाँ तक अभी अज्ञान था, यहाँ तक कि असंप्रज्ञात समाधि में थे, तो होनेपन का जो एहसास है वो अज्ञान है, अभी वो अज्ञानता समाप्त हो गई, अर्थात पूर्ण ज्ञान हो गया, तो आप सबीज के असंप्रज्ञात से मुक्त होकर के सीधे निर्बीज हो जाते हो, अर्थात मुक्त हो जाते हो। तो योग दर्शन में ये सारा पढ़ने के लिए, हाँ, योग दर्शन में। इसके बाद तो
वहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें है, ये जो हम उपनिषद पढ़ते हैं तो इसमें सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो परोक्ष में हैं, क्लियर कट आपके प्रत्यक्ष में नहीं आती कि क्या क्या करना है। बताते हैं तो हैं कि हाँ अच्छे इस मार्ग पे ऐसे चलने से फिर ब्रह्म को जानने से, लेकिन वो ब्रह्म को जानने के लिए मार्ग कौन सा है वो कहीं इसमें लिखा नहीं, वो योग दर्शन में लिखा है। योग दर्शन ही पढ़ दूंगा एक बार। अच्छा सर इसके बाद योग दर्शन पढ़ा दीजिए। ठीक ये हाँ पढ़ा दीजिए योग दर्शन इसका। हाँ एक्चुअली हमें लॉबी करना पड़ेगा बिकॉज सर ने एक अपना ही शेड्यूल बनाया हुआ है। इसके बाद योग दर्शन नहीं पढ़ा रहे, ये ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे हैं, और मैं भी पुश कर रही हूँ कि प्लीज योग सूत्र पढ़ाइए। तो गौरांग और मैं एक और 11 हो गए। आई थिंक लेट्स पुश, हमारी वोटें बढ़ जाएंगी तो फिर हम प्लीज योग सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। तो वो जो धारणा ध्यान समाधि है मीन्स अंतरंग जो साधन है, बाकी 5 बहिरंग हैं, ये अंतरंग साधन है। और इन अंतरंग साधनों को ही संयम बोला जाता है, राजयोग बोला जाता है, राजयोग भी इनको ही बोला जाता है। ठीक, वैसे कंबाइंड रूप से पूरे अष्टांग योग को राजयोग बोला जाता है, जो महर्षि पतंजलि ने 8 मार्ग बतलाए हैं। उस ब्रह्म के पास अर्थात मुक्त होने के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए, वो पूरा 8 के 8 अंग को राजयोग बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से 5वां अध्याय पूर्ण होता है। और हाँ बोलिए। और किसी किसी के प्रति जब हम भावित होते हैं, जैसे कि भगवान राम है, कृष्ण है, या जो भी भक्ति मार्ग में अलग अलग जो देवताएं हैं, उनके प्रति जो भावित हो जाना है वो भी धारणा में ही काउंट होगा ना। हाँ धीरे धीरे हमारा वहां झुकाव बढ़ता है, एकाग्रता, ये वो चीजें फिर अपने आप ऐसे याद आना, ऐसी चीजें होने लगती है, तो वो धारणा ही होगा ना वो। हाँ जी, वो धारणा ही है। धारणा के बाद उसी पे ध्यान लग जाएगा, और उसी वो टाइम बढ़ जाएगा तो फिर वो ध्यान, हाँ जैसे वो महर्षि कहते हैं जी, हमेशा अब परमानेंट मीन्स परमानेंट उसी की याद बनी रहेगी, तो अब ध्यान हो जाएगा वही। धारणा क्या होती है मीन्स उस पर अपना बुद्धि का जाना, दिमाग का जाना, और फिर हटना, फिर लगना, फिर हटना। और जब वो कंटिन्यू में हो जाए, कंटिन्यूटी में आ जाए, उससे अब बुद्धि हट ही नहीं रही है, तो वो ध्यान हो जाता है। और उसी पे बुद्धि समावस्था में आ गई, समभाव में आ गई, उसके जैसा हो लिया, तो वो समाधि हो गई। नॉट केवल राम कृष्ण और मीन्स और देवता, किसी भी चीज पे ऐसा होता है। कोई भी चीज नाम की बहुत महिमा करते हैं भक्ति मार्ग में, हाँ, तो मात्र नाम भी धारणा का माध्यम हो सकता है ना? नहीं नहीं हो सकता। नहीं, केवल नाम ही धारणा का मतलब माध्यम नहीं है। मतलब उस नाम के साथ ऑब्वियसली वो जो चरित्र है वो जुड़ा हुआ है, फिर वो चरित्र अपर से पर की तरफ ले जाएगा। मतलब नाम इन द सेंस वो कहते तो उसको नाम जब है, लेकिन वो आता जैसे कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो उनका मतलब चरित्र भी आएगा ही ध्यान में। हाँ, तो उस पार्टिकुलर के लिए नाम जप है ना। मान लीजिए कि आपने कोई शरीरधारी का धारणा नहीं किया, आप किसी और चीज का धारणा कर रही हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ाई कर रही हैं, उस पर ध्यान लगा, तो वो केवल एक नाम से तो है नहीं। हाँ, नाम से हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाम नहीं होगा। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तो नाम है, तो केवल उसी नाम से उसका जप नहीं हो रहा है, उसके बाकी मटेरियल भी आपके दिमाग में चल रहे हैं साथ साथ। तो नाम जप की भी धारणा है, मीन्स उससे भी धारणा होती है, और उससे विस्तृत रूप में भी धारणा होती है, दोनों होता है। नाम जप का महत्व इसलिए है कि उसका नाम जपते 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 कभी तो दिमाग में ये आएगा कि ये नाम क्यों बोल रही हूँ, नाम बोल रही हूँ, अच्छा ये ऐसा था, तो उसके गुण आपके दिमाग में चलने लगेंगे। तो उसके गुण आपके दिमाग में चले लगेंगे, तो उस पर जो है बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी तो ध्यान लग जाएगा। ये होता है, तो इसलिए नाम जप का महत्व है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सर।